आउट करना था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन का। कंटिन्यूटी है ये, डुअल मोड ऑपरेशंस जैसे हमने पढ़ा था इस तरह से इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन है। अच्छा, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन में भी जो है ना आपका यूज़र और मॉनिटर मोड जो है उसी को डिस्कस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे एक यूज़र प्रोसेस जो होता है ना वो एक नॉर्मल जो ऑपरेशन होता है सिस्टम का उसको एक इलीगल इनपुट आउटपुट कमांड दे के ना तो आपकी जो सारी प्रोसेसिंग होती है उसे डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, कैसे डिस्टर्ब करता है कि मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर लेता है, ठीक है, खुद ब खुद। तो इस तरह से आप लोगों की सारी प्रोसेसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं यूज़र को कि हम लोग उसको इलीगल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म ना करते। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि सारे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यूज़र जो है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली जो है वो इशू नहीं कर सकता और इसको ये करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन जो है उसको हमने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंट्रोल होता है ना वो कहते हैं वो मस्ट बी श्योर दैट अ यूज़र प्रोग्राम कैन नेवर गेन कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर मोड। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन में। इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन का जो बेसिक मकसद होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्कस किया जाता है, वो ये है कि हमने क्या करना है, यूज़र प्रोग्राम को रोकना है कि वो कंप्यूटर का जो कंट्रोल है उसको किसी भी तरह मॉनिटर मोड के अंदर एक्सेस ना कर सके। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, आपको पहले बताया कि जितनी भी इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि हमने इलीगल इनपुट आउटपुट कमांड जो है उसको प्रोड्यूस नहीं होने देना। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन से फिर क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि हमारा जो यूज़र प्रोग्राम है वो किसी भी तरह मॉनिटर मोड में कंप्यूटर का कंट्रोल ना ले सके। इफ़ इट कुड, अगर ऐसा हो जाता है कि आपका यूज़र प्रोग्राम मॉनिटर मोड में एंटर होके आपके कंप्यूटर का कंट्रोल, तो इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी, यानी कि वो ख़राब हो जाएगी, वीक हो जाएगी और आपके पास कोई भी इलीगल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब उसके बाद इन्होंने ना इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे, लाइक जैसे वो आपको ये कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर जो है उसे कंसीडर करें और ये यूज़र मोड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहा है और ये क्या करेगा, ये इट विल स्विच टू मॉनिटर मोड व्हेन एवर एन इंटरप्ट और ट्रैप्ट अकर्स, जंपिंग द एड्रेस डिटरमिन फ्रॉम द इंटरप्ट फ्रॉम इंटरप्ट वेक्टर। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आईवीटी टेबल जो है वो इंटरप्ट वेक्टर के लिए एड्रेसेस को जनरेट करता है, तो उसकी मदद से हम लोग जो है वो जंप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि एक जो यूज़र प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन का, स्टोर्स अ न्यू एड्रेस इन द इंटरप्ट वेक्टर, दिस न्यू एड्रेस कुड ओवरराइड द प्रीवियस एड्रेस, ठीक है, विद द न्यू एड्रेस। तो इस तरह से ये सारा कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पे आपका जो ट्रैप और इंटरप्ट जो अकर होता है ना, तो उसकी वजह से जो हार्डवेयर होता है वो स्विच करता है मॉनिटर मोड से और ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को थ्रू द मॉडिफाइड इंटरप्ट वेक्टर टेबल टू द यूज़र प्रोग्राम। ठीक है, अब आपको समझ आ गई आईवीटी में जो चेंजिंग्स होती हैं वो एक्चुअली स्विचिंग के लिए होती है मॉनिटर मोड से यूज़र प्रोग्राम की तरफ। तो इस तरह से आप लोगों का जो मॉनिटर मोड होता है ना उसके अंदर वो यूज़र प्रोग्राम जो है वो जंप करके तो कंट्रोल ले लेता है। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, input output instructions and instructions for changing the contents of the system space in memory must be protected। तो इस तरह से हमें ये अंदाज़ा होता है कि जितनी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं इनको प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस प्रोटेक्टेड का से मुराद यहाँ पे ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे में इंटरवेल ना करें। ठीक है, और अ यूज़र प्रोसेस कुड रिक्वेस्ट अ प्रिविलेज्ड ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम कॉल सच एज रीड। ठीक है, तो एक यूज़र प्रोसेस जो है वो प्रिविलेज ऑपरेशन दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक सिंटैक्स जो है उसको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे जाके ना हमारा ये इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों की कोई भी क्यूरीज है आप लोग उसको शेयर कर सकते हो कमेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो मैं फिर रिप्लाई कर दूँगी।